नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। पटना वाले खान सर, एक आधुनिक सोच के मुस्लिम शिक्षक ने जब खुले दिल और दिमाग से दुनिया और देश को देखने को कहा तो तुर्की और पाकिस्तान में खालिफा खोजने वाले मौलानाओं को मिर्ची लग गई। हमारा बस ये है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। सर, हमारा खान टाइटल है। आज न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में। खान सर की राष्ट्रभक्ति से डरे कट्टरपंथी, जिसने हमारा पीओके ले लिया, जिसने ताज होटल में बम ब्लास्ट करके चल गया, हम उनकी इज्जत करेंगे। खान सर की बात सुनकर किसे लगी मिर्ची? भाई हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जरा इसका संज्ञान लो तो भाई, जरा देखो इसकी कुंडली निकालो और इसकी थोड़ी सी मेहमान नवाजी करिए, फिर देखते हैं हम। सच्चा सेकुलर मुसलमान, दिल में हिंदुस्तान। आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं। दिल मांगे खान सर का राष्ट्रवाद। आप बताओ, आप कहते हो पाकिस्तान की इज्जत करो, जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। बस देश की कट्टरपंथी जमात को खान सर का यही राष्ट्रवाद अखर रहा है। वो आपस से बाहर हुए जा रहे हैं। इस्लामिक स्कॉलर तो बहस मुबाहिसों में खान सर को काफिर तक बता रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस क्वालीफाई करने वाले स्टूडेंट होते हैं, हम पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। अगर ये ऐसा ही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी होगी। एक आधुनिक सोच के मुस्लिम शिक्षक ने मुस्लिम समुदाय के बच्चों को जब आधुनिक नजरिए से देश और दुनिया को देखने को कहा तो तुर्की और पाकिस्तान में खलीफा खोजने वाले मौलानाओं को मिर्ची लगी। एक लिबरल मुस्लिम ने जब भारत माता की जय कहा तो कथित सेकुलर जमात के कठमुल्लों की छाती पर 1000 सांप लौट गए। उन्होंने जहरीली जुबान को लपलपाते हुए कहा, खान सर इतिहास गलत पढ़ाते हैं। खान सर को विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं। खान सर इस्लाम के बारे में नहीं जानते और खान सर खास एजेंडे पर काम कर रहे हैं। गाँव में 4 सेंटर ऐसे हम चलाते हैं जहाँ से बच्चे ट्रेनिंग लेकर के आईएएस और आईपीएस की तैयारी करते हैं। जरा समझिए दिमाग में कितनी खुराफात भरी है ऐसे इस्लामिक स्कॉलरों, जिनके निशाने पर एक सीधा साधा नौजवान सिर्फ इसलिए आ जाता है पाकिस्तान की इस्लामिक पार्टी की आलोचना करता है, अपनी कक्षाओं में इजराइल को नहीं कोसता और क्लास में फिलिस्तीन के पक्ष में नहीं बोलता। मेन विवाद यहाँ से नहीं शुरू हुआ, वो हुआ इजराइल फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट पे। कुछ लोगों का ये सोचना था कि हम खुला समर्थन कर दे इजराइल का, कुछ लोग ये सोच रहे थे खुला समर्थन कर दे फिलिस्तीन का। ऐसा हुआ ही नहीं, बल्कि हमने क्या किया, जो एक बैलेंस तरीका था, जो भारत सरकार का अप्रोच था, उसने बताया, जिसमें हमने सबके वीडियो क्लिप भी दिखाई कि भारत सरकार का क्या कहना है, हमारे राजदूत का क्या कहना है, अटल बिहारी वाजपेयी का क्या कहना है। तो क्या खान सर की धर्मनिरपेक्षता कट्टरपंथी मौलानाओं के पेट में मरोड़ की वजह है? क्या कट्टरपंथी जमात इसलिए चिढ़ रही है क्योंकि खान सर मां भारती को किसी धर्म और किसी नाम से ऊपर रखते हैं और इसलिए मुस्लिम कट्टरपंथी खान सर के ऊपर खास नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाते हैं? शोएब जावेद जी, जरा बता दीजिए कि कौन सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है खान सर के द्वारा? नौजवान चौकन्ने और अलर्ट हो जाए कि कोई शख्स अगर एक एजेंडा के तहत काम करता है तो उस पर आवाज उठाना चाहिए या एहतजाज करना चाहिए। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हमने उनको जाके मारा नहीं है। दिख कुछ ऐसा ही रहा है। ऐसा नहीं होता तो एक युवा टीचर को, जो देश के युवाओं का भविष्य बनाने में जुटा है, जो मुस्लिम समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जिसके लिए धर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म है, उसको आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये कहना पड़ा? हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। लेकिन राष्ट्रवाद के मंच से जी हिंदुस्तान कह रहा है, देश को खान सर के राष्ट्रवाद की जरूरत है, चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन देश के युवाओं को ऐसे ही राष्ट्रवादी संकल्प की जरूरत है।
वो राष्ट्रवाद जो धर्म और जाति से ऊपर है और राष्ट्र हित से बड़ा उसके लिए कुछ भी नहीं, जो सच के साथ खड़ा होता है, इस बात की परवाह नहीं करता कि कुछ लोगों को ये बेहद तीखा और कड़वा लग सकता है। हम हिंदुस्तान की इज्जत करते हैं, भारत माँ की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर हिंदुस्तानी की इज्जत करेंगे। जो अच्छा हिंदुस्तानी होगा उसकी तारीफ होगी, जो गलत होगा उसको लोग गलत भी बोलेंगे। उसी तरह से हम हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सारे धर्मों की इज्जत करते हैं। अब कोई कहे कि इस्लाम धर्म की इज्जत करो तो हम भैया अल्लाह, नबी पाक, कुरान, रोजा सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन इस नाते अगर कोई कहे कि आप हर एक मुसलमान की इज्जत कीजिए, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे अजमल कसाब हो, तो ये नहीं हो सकता है। हम ये कहेंगे कि अब्दुल कलाम बहुत अच्छे थे, तो ये भी कहेंगे कि अजमल कसाब आतंकवादी था। IC-81 विमान हाईजैक कराया गया था मौलाना मसूद अजहर के लिए 1999 में। हम ये खुल के कहेंगे। खान सर के नाम अमित होने से या फैसल होने से हमें जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही हम खान सर के मजहब के बारे में कुछ कह रहे हैं। तो क्या कट्टरपंथियों को यही तस्वीर अखर रही है, या ये अखर रहा है कि खान सर अपनी कक्षाओं में पाकिस्तान की धुलाई क्यों करते हैं? हाँ, ये बात जरूर है कि हम अपने वीडियो में पाकिस्तान को कुछ ज्यादा ही धो देते हैं। आप बताइए ना, जिसने हमारा POK ले लिया, जिसने ताज होटल में बम ब्लास्ट करके चल गया, हम उनकी इज्जत करेंगे? हमने वीडियो में बताया था पाकिस्तान की औकात, उसकी नक्शा की तुलना कुत्ता से कर दिया था। इवन गूगल पे भी यही वाला सीन दिखाएगा। हम बोल दिए थे इनका मेकअप कर दिए थे, हम बोले थे पाकिस्तान आतंकवादी सप्लाई कर सकता है। जरा समझिए ऐसे कट्टरपंथियों की जमात को, जो मीडिया पर सवाल उठाते हैं, जो हर उस सिस्टम को कटघरे में खड़ा करते हैं जो सबका साथ, सबका विकास की बात करता है। ये उसका विरोध करते हैं जो माँ भारती को मजहब से ऊपर रखते हैं, जो राष्ट्रहित की बात करते हैं। वक्त फैसला लेने का है, कट्टरपंथियों का अंधापन चाहिए या खान सर का उजला राष्ट्रवाद। हमारा बस ये है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खान सर की यही राष्ट्रवादी सोच मजहबी सियासत करने वालों को चुभती है। उन्हें डर सताने लगता है, जिन्हें अल्पसंख्यक होने का डर दिखाकर सियासी फायदे के लिए अब तक हाँकते आए हैं। खान सर जैसों की सोच उन्हें असलियत ना समझा था। माथे पर तिलक देखकर कट्टरपंथी परेशान। ना ही हम खान सर के मजहब के बारे में कुछ कह रहे हैं कि हम खान सर के मजहब के या नाम के पीछे नहीं पड़े हैं। सच्चा मुसलमान सीना चीर बना हनुमान। कोई मौलाना साहब कहेंगे कि मजार पे जाना गलत है, एक आदमी कहेंगे सही है। तो ये लोग तो भाई, इन लोग के हिसाब से हम नहीं ना चल सकते। एक ही चाह, ऊंचा हो भारत माँ का नाम। हम चाहते कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ? आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं। खान सर का राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान आबाद। देखिए, यहाँ से हम मुसलमान दिखते हैं, यहाँ से हम हिंदू दिखते हैं, इसमें से हम खान साहब दिखते हैं, इसमें अमित सिंह। हमको क्या मतलब, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तानी रहने दीजिए। वो दुनिया में अपनी पहचान हिंदुस्तानी चाहता है, लेकिन कट्टरपंथियों की दिलचस्पी उसके मजहबी नाम में है। वो हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवानों को सभी धर्मों की इज्जत करना सिखाना चाहता है, तो उसके विरोध में साजिश शुरू हो जाती है। हम हिंदुस्तानी लोग बचपन में इस मिट्टी को इतना खाए हैं भारत माँ की इस मिट्टी को, कि ये मिट्टी हमारे ब्लड होते हुए DNA में घुस चुकी है। समर्थन नहीं कर। वो सियासत में चारे की तरह इस्तेमाल होने वाली अपनी कौम को हकीकत से रूबरू करवाना चाहता है, तो उसे डराने के लिए माहौल बनाया जाता है। सच्चाई बयान करती उसकी जुबान को बंद करने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जाता है। मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाने का तरीका होता है हर किसी का, आधा ज्ञान खतरे जान। आप अगर किसी को आधी नॉलेज, आधी इंफॉर्मेशन देंगे तो गलत होगा। मैं उस चीज को सही करने की बात कर रहा हूँ। इसलिए वो राष्ट्रवाद की कसम खा रहा है, दुनिया को बता रहा है, मेरा नाम, मेरी असली पहचान हिंदुस्तानी है। मेरे मजहबी नाम का इस्तेमाल कर देश की गंगा जमुनी तहजीब के साथ साजिश करने वालों संभल जाओ। मजहबी वोट बैंक की सियासत करने वालों संभल जाओ। मेरी जाति पहचान को लेकर हिंदुस्तानी अवाम को बरगलाने की जुर्रत करने वालों संभल जाओ। मैं हूं खान, मेरी पहचान है हिंदुस्तान।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनाम मृत्योर्मोक्षमातृताम। इस्लाम और मुसलमान दोनों में अंतर होता है। अभी इन लोग के हिसाब से हम क्या करेंगे? अब ये लोग कभी एक जगह बैठते हैं तो एक आदमी कहेगा कि फातिया करना सही है, एक आदमी कहेगा फातिया गलत है। कोई मौलाना साहब कहेंगे कि मजार पे जाना गलत है, एक आदमी कहेंगे सही है। तो ये लोग तो भाई इन लोग के हिसाब से हम नहीं ना चल सकते। इस्लाम के हिसाब से देखिए, क्या आप इस बात को इनकार कर सकते हैं? फिरका परस्ती खान सर ने चालू किया था। लोग हम क्या कहते हैं कि RSS का आदमी है। बताइए तो फिरका परस्ती कोई अमेरिका, इजराइल, RSS ने चालू किया था। यार मेरा खान सर नाम है, जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते। यार हम क्या है ना, एक मिस्ट्री है। बैंक में लोग हमें अमित सिंह कह के बुलाते हैं। खान सर की यही राष्ट्रवादी सोच मजहबी सियासत करने वालों को चुभती है। उन्हें डर सताने लगता है कि जिन्हें अल्पसंख्यक होने का डर दिखाकर सियासी फायदे के लिए अब तक हाँकते आए हैं, खान सर वालों की सोच उन्हें असलियत न समझा दे, उन्हें अपने खस्ता हाल की वजह न समझा दे। इसलिए खान सर जैसे राष्ट्रवादी नौजवानों का मुंह बंद करवाने के लिए उन पर मजहब के खिलाफ बोलने और उसका अपमान करने का आरोप लगाया जाता है। आपको बिल्कुल न्यूट्रल रह करके पढ़ाना होगा। मैं उनके पढ़ाने के तरीके के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उनके जो है रिलीजन जाने के भी फेवर में नहीं हूँ कि उनका कोई भी मजहब हो। लेकिन जब आप किसी चीज को पढ़ाते हैं तो बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट पढ़ाइए, ना कि कुछ भी पढ़ा दिए। खान सर की राष्ट्रवादी सोच में ये कहने की हिचक नहीं है कि मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए उन्हें मजहब के नाम पर भड़काने की सियासत होती है। उन्हें बराबरी, इंसाफ और विकास देने के बजाय उनकी मजहबी पहचान की हिफाजत का वायदा किया जाता है। इसी सियासी झांसे में आकर बड़ा मुस्लिम तबका तालीम, नौकरी, सेहत और आधुनिकता के मोर्चों पर बाकी आबादी से पिछड़ता चला जाता है। एक्चुअली ये पॉलिटी का क्लास था जिसमें हम SC ST आयोग, OBC आयोग को पढ़ा रहे थे। उसी में मुसलमानों के लिए बनाया गया था सच्चर कमेटी। पीछे लिखा है, पढ़े लिखे हैं, समझिए। उसमें हमने बताया था कि सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है, शिक्षा में भी नहीं है, ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षा में आगे नहीं बढ़ते हैं। उसी सिलसिले में हमने ये बता दिया था कि छोटे मोटे बिजनेस में आते हैं, जिसमें हमने ये भी बताया था कि नहीं, ये लोग साइकिल वगैरह की दुकान पर, मीट वगैरह पर रहते हैं। 2006 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मुस्लिम समाज की तस्वीर कितनी बदली, इसका पता लगाने के लिए साल 2013 में कुंडू कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने कहा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी हिंदुस्तानी मुसलमानों की जमीनी हालात नहीं बदले। 6 से 14 साल के 25% मुस्लिम बच्चे पढ़ाई से महरूम हैं। सिर्फ 2% मुस्लिम नौजवान पोस्ट ग्रेजुएशन का दाखिला लेते हैं। प्रशासनिक सेवाओं में केवल 3% मुस्लिम हैं। विदेश सेवा में 1.8% और पुलिस सेवा में केवल 4% मुस्लिम अधिकारी हैं। खान सर जैसे पढ़े लिखे राष्ट्रवादी इसी स्थिति पर सवाल उठाते हैं। सवाल ये कि दशकों तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हुई तो ये हाल फिर क्यों है? वो नहीं पढ़ेंगे तो उनके हालात नहीं सुधरेंगे। सियासी पार्टियां उन्हें अपने चारा बनाती रहेंगी, इसलिए वो मदरसे से आगे बढ़कर आधुनिक शिक्षा की तरफदारी करते हैं। पटना में जहाँ मेरा कोचिंग है उसमें ज़्यादातर जगह तो रहता नहीं है बैठने का। वहाँ आप देखेंगे ना कि वहाँ एक गायत्री परिवार है, बहुत बेहतरीन काम करते हैं ये लोग। गरीब को, अनाथ को जो कूड़ा बीनते उन लोग को पढ़ाता है ये लोग। जो वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट वगैरह है, तो रेस्टोरेंट में ज़्यादातर जो वेटर होते हैं वो शाम की ड्यूटी में लगते हैं, सुबह दोपहर में उतना रेस्टोरेंट नहीं चलता है। तो वेटर जितने हैं सब उनको कहते भाई तुम पैसा वैसा मत देना, जितना भी पढ़ना है तुम सुबह वाले बैच में पढ़ लो, रात वाले में ड्यूटी कर लेना। मजहब की सियासत में मुसलमानों को जिस तरह वोट बैंक के लिए उलझाया गया, खान सर वाली सोच उसे बदलना चाहिए। धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ने वाली राजनीति की जगह तरक्की की राह दिखाना चाहती है। हम हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सारे धर्मों की इज्जत करते हैं। अब कोई कहे कि इस्लाम धर्म की इज्जत करो तो हम भैया
अल्लाह, नबी पाक, कुरान, रोजा सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन इस नाते अगर कोई कहे कि आप हर एक मुसलमान की इज्जत कीजिए, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे अजमल कसाब हो, तो ये नहीं हो सकता है। हम ये कहेंगे कि अब्दुल कलाम बहुत अच्छे थे, तो ये भी कहेंगे कि अजमल कसाब आतंकवादी था। मजहब की सियासत करने वाले लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों को तरक्की की राह दिखाने की जगह मजहब के नाम पर फिजूल के विवादों में उलझाए रखना चाहते हैं। इजराइल फिलिस्तीन के विवाद पर खान सर को जिस तरह घसीटा गया, वो उसकी ताजा मिसाल है। इजराइल फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट पे कुछ लोगों का ये सोचना था कि हम खुला समर्थन कर दे इजराइल का, कुछ लोग ये सोच रहे थे खुला समर्थन कर दे फिलिस्तीन का। ऐसा हुआ ही नहीं, बल्कि हमने क्या किया, जो एक बैलेंस तरीका था, जो भारत सरकार का अप्रोच था, उसने बताया, जिसमें हमने सबके वीडियो क्लिप भी दिखाई कि भारत सरकार का क्या कहना है, हमारे राजदूत का क्या कहना है, अटल बिहारी वाजपेयी का क्या कहना है, सब यही हुआ। तो कुछ लोगों को लग गया कि हम फिलिस्तीन का साथ दिए हैं, तो ऐसे हमको फिराइदीन घोषित कर दिया कि मतलब हम देखो राइफल उफल देख के हमको फिलिस्तीन का, हमास का आतंकवादी दिखा दिया मियां खलीफा ऊपर के साथ। खान सर की यही खरी खरी कईयों को चुभ रही है और यही वजह है कि वो तिलमिलाकर पलटवार करने से बाज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। यार हम क्या है ना, कोई मिस्ट्री है। बैंक में लोग हमें अमित सिंह के बुलाते हैं। अनूठे अंदाज में पढ़ाने वाले खान सर पढ़ाई के साथ साथ इन मुद्दों पर भी अगर नई पीढ़ी का ध्यान खींच रहे हैं, उन्हें ऐसे हालात पर, वजहों पर सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें कट्टरपंथी सोच से अलग हटकर असल जिंदगी की बात समझने की बात कर रहे हैं। सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करें, इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। तीखे अंदाज पर तिलमिलाए कट्टरपंथी तीरंदाज। इसको को कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना, तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। ये आरएसएस का पिट्ठू है और अनभक्त समाज को खुश करने की कोशिश करता रहता है। यही इसकी हकीकत है। इसका इस्लाम और मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। आतंक पर प्रहार से जिहादियों को लगी मिर्ची। बाज अंसारी, सर आप हमेशा मुसलमानों को बदनाम क्यों करते हैं? अच्छा भैया, हम मुसलमानों को बदनाम करते हैं? ओसामा बिन लादेन नाम करता है, अजमल कसाब नाम करते हैं, हाफिज सईद नाम करते हैं। खान सर एक्सपोज्ड लेक्चर नजर आया, एक शख्स ने दिया हुआ है, वो खान सर को एक्सपोज कर रहा है। फिर उसके बाद खान जीएस रिसर्च सेंटर अगेन एक्सपोज्ड, मतलब यहाँ पर डिफरेंट तरीकों से यहाँ पर से लोग जो हैं वो खान सर को एक्सपोज कर रहे हैं। इस्लाम नहीं, कठमुल्लापन पर उठाया सवाल। मरो ससुर, वहाँ एलोन मस्क अपना स्पेस एक्स अंतरिक्ष में लेके चल गया, गूगल आगे चल गया, ब्रिटेन आगे हो गया, लंदन, सिंगापुर, एशिया का मरीज, चीन एशिया का डॉक्टर बन गया। हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं। लड़ो ससुरा, मरो। देखो यार, खान सर की बातों को समझो। अगर आप उस बात को नहीं समझ रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है। कड़वा सच कहा तो क्यों उंगली उठाने लगे? पाकिस्तान वाला 10 लोगों की जान लो, जन्नत में चल जाओगे। इसको काट दो, जन्नत में चल जाओगे। ताज होटल में बम फोड़ दो, जन्नत में चल जाओगे। संसद भवन उड़ा दो, जन्नत में चल जाओगे। और यही तो खचरई करते हैं, ये दिख जाते हैं तो हमें लगता है पूरी समाज खराब है। नहीं बाबू, ऐसे लोग केवल 2% है और इन्हें कोई नहीं ठीक कर सकता है। मजहबी चश्मे से नहीं दिखेगा राष्ट्रवादी अंदाज। हम सब बहुत लड़ा करते थे हिंदू मुस्लिम के लिए। आज न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में। ये दोनों खतरे के बाहर आ गए हैं। लेकिन अफसोस की बात है, ये दोनों सांस नहीं ले पा रहे हैं। क्या कट्टरपंथ पर सवाल उठाना जुर्म है? क्या आतंकी जिहाद का विरोध गलत है? मजहबी उन्माद पर सवाल